बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब का इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ है, पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की मीडिया पर एक भूचाल छाया हुआ है। लेकिन कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिले और कौम उसकी मुंतजिर है। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब पे जब कातलाना हमला हुआ और वो कंटेनर से बाहर निकले और उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा था, तो वो खुद चलकर गए और उनकी एक टांग के ऊपर बजाय लग रहा था कि कुछ मामला हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहीं से भी फर्स्ट एड नहीं ली, वो सीधा लाहौर शौकत खानम में गए। आखिर अगर इंजरी इतनी सीरियस थी तो और गोलियां 4 लगी थी, जो क्लेम किया जा रहा है 2.5 घंटे के लिए क्यों लाहौर ले जाया गया और रास्ते में फर्स्ट एड क्यों नहीं दी गई और शौकत खानम में क्यों ले जाया गया। उसके बाद जब ये वाकये होने के चंद घंटे के बाद उनके जो पर्सनल डॉक्टर है डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो मीडिया के सामने कुछ अजीब सी बातें की। मीडिया ने उनसे बड़े सवालात किए, लेकिन उन्होंने इसी बात पर एक इत्तेफाक किया कि उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है कुछ ज़रात हैं जो उनको लगे हैं और हड्डी उनकी बच गई है, और उन्होंने ज्यादा बात करने से गुरेज किया और वो अंदर चले गए। उसके बाद अगले दिन क्या होता है कि इमरान खान साहब अपने दोनों पैरों पर प्लस्तर बांधकर कौम से खिताब करते हैं और चंद इल्जाम लगा देते हैं। अब बात यह है कि उन्होंने अभी किसी भी सरकारी अस्पताल से मेडिकल नहीं कराया। दूसरी बात, वो एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं और 3 बड़ी शख्सियतों के नाम उन्होंने लिए हैं, लेकिन अभी तक पंजाब में उनकी हुकूमत होने के बावजूद उनकी मर्जी की एफआईआर नहीं कट रही। इसमें भी बड़े तजादात हैं। आपसे बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो फैसल सुल्तान साहब हैं, उन्होंने फरमाया था कि चंद ज़रात हैं जिनका हम मायना कर रहे हैं और उसके बाद फैसला होगा कि इमरान खान साहब का आगे इलाज कैसे करना है। और अगले दिन जब वो प्लस्तर बन गया, अगर उनको वो गोलियां लगी थी तो गोली का ऑपरेशन के बाद फौरन प्लस्तर नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये सवाल करता हूं कि अगर वो ज़रात थे, क्या वो ज़रात प्रेग्नेंट थे कि वो ज़रात से पहले 1 गोली हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई और फिर वो गोलियां 4 तक हो गई। मतलब कि ज़रात से 4 गोलियां पैदा हो गई। फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें दोनों टांगों के अंदर प्लस्तर लगे थे, जबकि 1122 के जो रेस्क्यू का जो एक आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, उसकी वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुई है और घूम रही है कि उसने बताया था कि इमरान खान साहब की एक टांग से ही थोड़ा सा खून निकल रहा था। अब उन्होंने दोनों टांगों पर पट्टी क्यों बांधी, इसका जवाब तो वो खुद ही कौम को दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इल्जामात लगाए बहुत ज्यादा। अभी तक ये मुअम्मा बना हुआ है कि इमरान खान साहब को गोली लगी है कि नहीं लगी, और इस बात की कोई भी तस्दीक करने को तैयार नहीं है कि इमरान खान के साथ असल में उस कातलाना हमले में हुआ क्या है। और इमरान खान साहब खुद भी सिर्फ इल्जामात लगाने के अलावा किसी किस्म का जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं और वो अपने मुतल्लिक कोई बात नहीं कर रहे। और हैरत की बात है कि जिस बंदे को 4 गोलियां लगी हो उसको प्लस्तर भी लग जाए और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन उनका एक प्लस्तर उतर भी जाए और फिर वो 2 दिन के बाद तीसरे दिन उनको छुट्टी भी हो जाए और वो जमान पार्क में अपने घर में भी चले जाएं। ये एक अजीब सी मंतक है जिसका कौम के सामने अभी तक कोई वाजे ऐलान नहीं किया गया पीटीआई की तरफ से। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो इतने बड़े एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इल्जामात लगाए हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर उनका ज़हन था और जो उन्होंने पार्टी के इजलासों में भी एक मीटिंग के अंदर भी कहा है, जो जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान में उस तरह का एहतजाज नहीं हुआ। सिर्फ जहां पे उनकी हुकूमत थी वहां पे पुलिस को फ्री हैंड दिया गया और चंद 100 लोग या समझ लें कि 150 लोग कई जगह पर खड़े हुए और टाई जलाई और ट्रैफिक को जाम कर दिया गया, और यही सिलसिला अभी तक जारी है। और ये सिर्फ उधर ही हो रहा है जहां पर उनको पूरी तरह इंतजामिया की सपोर्ट हासिल है। फिर जिस दिन हमला हुआ था उस दिन केपीके के हुकूमत के सरकर्दगी के अंदर कोर कमांडर पेशावर के घर के ऊपर और उनके ऑफिस के उनके घर के ऊपर हमला किया गया। अब ये हमला क्यों किया गया, वो उस जगह तक किस तरह लोग पहुंचे, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। और इंतजामिया इतनी खामोश क्यों रही। उस हमले की अगर फुटेज देखी जाए तो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाए और उसके बाद उधर जो एक अलामती टैंक खड़ा हुआ था पाकिस्तान आर्मी का, उसके ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की और उन्होंने उस टैंक को
तोड़ने की कोशिश की। अब ये किसके लिए किया जा रहा है कि जबकि इमरान खान साहब ने जिन 3 बंदों का नाम लिया उसमें कोर कमांडर पेशावर शामिल नहीं थे, तो इससे साफ जाहिर है कि जो इमरान खान साहब का ये नारा है कि मैं इस कौम को आजादी दिलाना चाहता हूं, वो पाकिस्तान को असल में पाकिस्तानियों से आजादी दिलाना चाहते हैं और वो उन गैर मुल्की एजेंटों के लिए जिनके लिए वो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो नफरत का बीज बो रहे हैं, ये उनके एजेंडे की तकमील है। क्योंकि मैं खुद एक डेमोक्रेट हूं और हर बंदा इस वक्त जो पाकिस्तान में डेमोक्रेट है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और फौज को जो है कि वो उसके सियासी रोल पर तो सवाल उठा सकता है, लेकिन उनके मुतालिक इस किस्म की हरकत करना, उनको गद्दार कहना और उनके घरों पर हमला करना, ये सिर्फ इंडिया का, इसराइल का या अमेरिका का तो एजेंडा हो सकता है, लेकिन किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का एजेंडा नहीं हो सकता। इमरान खान हर लाइन को अबूर कर चुके हैं, रेड लाइन को, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताल से, उसमें उन्होंने साफ अल्फाज में बोला कि मैं अपना लॉन्ग मार्च खत्म कर रहा हूं, लेकिन 2 दिन बाद उनको फिर लॉन्ग मार्च क्यों याद आ गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने कोशिश की थी कि मेरे पर कातलाना हमला हुआ, उसके बाद शायद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई नरम गोशा आए और वो मैं उनसे जो बातें मनवाना चाहता हूं वो मनवाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी कोई बात मानने से इनकार कर दिया और ए पॉलिटिकल रहना, न्यूट्रल रहना ही पसंद किया और उन्होंने कहा ये सियासी मामला है, हम हुकूमत से ही इस पे डील कर सकते हैं या उन्हीं से इस पे मुज़ाकरात कर सकते हैं। जिसके बाद इमरान खान ने एक दफा फिर तबले जंग बजा दिया और उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। फिर लॉन्ग मार्च के ऐलान में भी बहुत ज्यादा फड्डा हुआ उनके इजलास के अंदर, क्योंकि उन्होंने उसकी जो क़यादत है वो उन्होंने परवेज खट्टक और शाह महमूद कुरैशी को दे दी। अब असल मसला यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर लाइन अबूर कर चुके हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जी अब ये वजीराबाद से 15 दिन के अंदर ये पिंडी पहुंचेगा लॉन्ग मार्च, उसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खट्टक करेंगे। मुझे खदशा ये मेरे पास न्यूज नहीं है, लेकिन मुझे एक खदशा है कि इमरान खान साहब को इस लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें चाहिए। जैसे फैसल वड़ा कह चुके हैं कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, जो लाशें अभी तक इमरान खान साहब को अभी तक नहीं मिली और इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले के बावजूद भी वो माहौल नहीं बना जिसका इमरान खान साहब तस्वर कर रहे थे और जो उनके ज़हन में टारगेट था और जो प्रोजेक्ट इमरान खान के मेमार अभी भी उनके साथ हैं, उनका भी प्रोजेक्ट ये था। अब मुझे खदशा ये है कि अब ये जो लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू किया गया है, हालांकि उन्होंने अब 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है, उन्होंने कहा है कि अब ये जुमेरात को होगा, तो मुझे खदशा ये है, ये मेरा खदशा है, हो सकता है अल्लाह करे ये गलत हो, कि इमरान खान साहब अब बली का जो बकरा है वो अपने 3 रहनुमाओं को बनाना चाहते हैं। उसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक और असद उमर, ये वो तीनों लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब गिने जाते हैं और इमरान खान के बाद वजीर आजम के कैंडिडेट भी यही हैं और इमरान खान साहब को इस बात का बाखूबी इल्म है और इमरान खान साहब इनसे जान भी छुड़ाना चाहते हैं और बजाहिर वो उनको साथ भी रखना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं खदशा है कि इस जो लॉन्ग मार्च को किया जाएगा उसमें शायद इनके ऊपर भी कातलाना हमला हो और चंद लाशें गिरें, जिन लाशों को इमरान खान इस्लामाबाद में पहुंचकर फिर कैश कराए। मुझे इसका बहुत ज्यादा खदशा है और इमरान खान साहब एक तीर से 2 शिकार खेलना चाहते हैं कि अपने रस्ते के 3 वजीर आजम के कैंडिडेट उनकी जिंदगी को खतरात लाक करवाना चाहते हैं और उनकी लाशों पे भी सियासत करना चाहते हैं। ये मुझे इस बात का बहुत ज्यादा खदशा है, क्योंकि इमरान खान अपनी इक़्तिदार के लिए इतनी हद तक गिर चुका है कि वो कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कर सकता है। उसके लिए इंसान की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, उसके लिए अहमियत है तो सिर्फ अपने इक़्तिदार की। ये खदशा था जो मैंने आपके सामने रखा। दूसरी, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने लगा हूं कि पंजाब हुकूमत शायद चंद घंटों की या चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब की बात मानने से इनकार कर दिया और वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। और उन्होंने बनी गाला में 2 मुलाकातें इमरान खान साहब से की हैं जब वो अस्पताल से वापस आए हैं 1 दिन के अंदर, और उन्होंने कहा है कि मैं अपना इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। लेकिन इमरान खान साहब बाजिद हैं, अहम जराए ने जो बात कंफर्म की है कि वो असेंबलियां तोड़ दें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये काम आप अगले वजीर आला से करा लें, मैं इस्तीफा देता हूं।
दूसरी तरफ पीडीएम जो है वो अपने पत्ते अभी तक छुपा के उसने रखे हुए हैं और वो किसी वक्त भी इत्तेमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं। और अगर परवेज लाई का इस्तीफा नहीं आता तो ये हुकूमत चेंज करने के लिए उनके पास क्या स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने अभी बड़ी खुफिया रखी हुई है। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन अहम जराए इस्लामाबाद से कर रहे हैं कि आंदा चंद घंटों में या चंद आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत खत्म होने जा रही है और इमरान खान का वहां से बिस्तरा बोरिया गोल कर दिया जाएगा। अब इसमें गवर्नर आई लगता है या इसको इन हाउस तब्दीली होती है, इसका फैसला जो है पीडीएम नहीं करना है और पीडीएम अभी तक अपने पत्ते शो नहीं कर रही। ये न्यूज थी, मैंने आपके सामने ब्रेक की, लेकिन मैं आखिर में एक बात करूंगा पाकिस्तान की आवाम से। आप वोट जिसको मर्जी दें, सियासत में हर बंदे के अपने अपने कौन से अच्छे लीडर हैं जिनको वो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो। आप जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, जिस मर्जी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन अपनी रेड लाइन को क्रॉस ना करिए जिससे पाकिस्तान की सलामती को कोई खतरा हो। और इमरान खान साहब जो खूनी खेल खेल रहे हैं वो मैं नहीं समझता कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी खेल सकता है। और इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए इतनी नीचे तक जा सकता है कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और वो उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं, जो यूथी हैं, वो ऐसी ऐसे नारे और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद 1971 में भी सुने नहीं गए थे। और जब मोहतरमा बेनजीर भट्टो को शहीद किया गया था तो ये शायद नारे उस वक्त भी इतने जोर से नहीं लगे थे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सिंध में। लेकिन उस वक्त आप जरदारी साहब की सियासत से खिलाफ कर सकते हैं, उनके ऊपर केसेस के मुतालिक कोई बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उस नाजुक हालात में पाकिस्तान खपे का नारा ना लगाते तो जो सिंध के अंदर एक कैफियत थी वो कैफियत शायद बगावत में बदल जाती। और उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर पाकिस्तान को उस बगावत से और पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला। वो एक अलहदा बात है कि हम बेनजीर को जैसा लीडर हमने खो दिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को बचा लिया। मैं कोई जरदारी साहब का सियासी हमायती नहीं हूं, लेकिन हमें हर उस बात की तायीद करनी चाहिए और हर उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि सियासी तौर पर वो जिसके साथ मर्जी जाए, लेकिन अपनी रेड लाइन को क्रॉस ना करें और पहले पाकिस्तान के मुल्क की सलामती देखें।